विधानसभा में विधायक सीपी सिंह ने सवाल किया था आप लोगों के लिए, तो उसका क्या जवाब आया उसके बारे में ज़रा बताइए ना। देखिए, ये जवाब आप लोग के सामने है, मैं दिखाना चाहूँगा। पारा 2 में हम लोगों ने इस पत्र, ये जो पत्र है, ये पत्र के आलोक में प्रश्न करवाया गया था। इसके पैरा 3 में देखिएगा लिखा हुआ है कुछ कमेंट्स जो हम लोग समझ पा रहे हैं, जो हम लोग की इंग्लिश की समझ है, इसमें यही बोल रहा है। आप लोग भी इसको पढ़ करके एक बार इंटरप्रिटेट कीजिएगा। इसका मतलब ये है कि पूर्व से जो कार्यरत कर्मी हैं उनको रखते हुए आप अतिरिक्त पद के लिए निकाल सकते हैं। इनका जवाब क्या है एक बार पढ़ करके मैं आपको बताता हूँ। इनका जवाब देखिए, लिखा हुआ है कि जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त पत्र में कहा गया है कि पीएमयू सेटअप करने की अनुमति राज्य और जिला में एसबीएमजी के लिए कार्य कर रहे मौजूदा कर्मचारियों और सलाहकारों के पदस्थापन के लिए नहीं है। अरे भैया, जब नहीं है, आप अधिकारी हैं ना, आप लिख करके दिए हैं ना ये, और यदि नहीं है तो राजस्थान सरकार में श्री विश्व मोहन शर्मा जी हैं, निदेशक हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के बड़े एक्टिव अधिकारी हैं। उनका विषय देखिए, विषय लिखा हुआ है स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कार्यरत कर्मियों की सेवा निरंतर बनाए रखने और वेतन वृद्धि के संबंध में इसी पारा 3 का कोट किया है। ये जो पारा 3 है, इन दिस रिगार्ड, इसी को कोट करते हुए देखिए लिखा है, इस विषय में पेयजल स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक इतना दिनांक 24 फरवरी इतना के आदेश के पारा 3 में यह उल्लेखित है। तो आप क्या बताना चाह रहे हैं? आप बताइए ना साफ साफ कि विधानसभा जैसे संवैधानिक संस्थाओं में भी आप आम को इमली बताएंगे क्या? आम का पेड़ को इमली हो सकता है? नहीं तो बता दीजिए आप लोग, आम को यदि इमली हो सकता है तो। विशेष रूप से हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, इस विषय में और आपको जानकारी देंगे। क्या कहा, क्या विधानसभा में जो आप बात उठा रहे हैं, एक्चुअल में क्या कहा गया है वहाँ पे? उनका कहना है कि ऐसा कोई पत्र नहीं है, ऐसा कोई डायरेक्शन ही नहीं है। कौन कह रहा है ये बात? केंद्र से कोई ये देखिए ना, चिट्ठी है, तो ये देखिए माननीय विधायक जी का प्रश्न था। ये श्री चंद्रशेखर प्रसाद सिंह माननीय विधानसभा सदस्य द्वारा दिनांक 22/12/21 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या अधिसूचना संख्या 21 का उत्तर प्रतिवेदन। गलत उत्तर है क्या ये तो सरकारी लेटर ना, ये तो प्रोसीडिंग में आया होगा ये। तो आप संवैधानिक संस्थाओं में भी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये क्या गलत है? ये गलत है या ये गलत है? आप डिसाइड करके बता दीजिए। या भारत सरकार का पत्र गलत है? ये भारत सरकार का पत्र गलत है। और इसी पत्र के आलोक में सिर्फ राजस्थान गवर्नमेंट का मैं नहीं दिखाना चाहूँगा, आप बिहार का देख लीजिए। ये बिहार का लेटर है, तो बिहार के भी अधिकारी बेवकूफ़ हैं क्या? ये देखिए बिहार का पत्र है, ये छत्तीसगढ़ का पत्र है, उसी पत्र के आलोक में, केंद्र के पत्र के आलोक में। भाई आप करना क्या चाहते हैं बता दीजिए ना, कि इन लोगों का समायोजन नहीं करना है। आप ये क्यों बोल रहे हैं कि केंद्र के पत्र में ऐसा कोई डायरेक्शन ही नहीं आया है? क्यों बोलना चाह रहे हैं आप? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि विधानसभा में भी ये सरकारी अधिकारी जो है वो बेवकूफ़ बनाने का गलत चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ करके आम को इमली बनाने का काम कर रहे हैं। सीधा सीधी बात है। अब हम लड़का है ना लड़की दिख रहा है क्या आप लोग को? हमको लड़की बोल पाइएगा क्या? तो बोलिए, हमको लड़की है बोलिए, फिर मान जाएंगे। अभी दिन है कि रात है? क्या है वो? दिन है कि रात है? आप रात बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रात बोल लीजिए, अभी रात है तो आप कुछ बोल लीजिए। संवैधानिक संस्थाओं का एक मूल्य होता है और उस मूल्य में कम से कम खड़ा उतरिए। और बड़ा दुखद बात है, हम लोग तो सोचे थे कि जब विधानसभा में ये प्रश्न जाएगा तो कम से कम सरकार झुकेगी, हम लोग की बात पर वो लाइन में आएगी। लेकिन जब क्वेश्चन का ही उत्तर को ही अलग तरीके से दिया जाए कि नहीं ऐसा कोई पत्र ही नहीं है, ऐसा कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो तब तो सरकार में और भी पढ़े लिखे लोग को लाइए और इसका इन्वेस्टिगेशन कराइए आप कि इस पत्र में एक्चुअली में क्या कहा गया है। ठीक है, परसों आप गए थे आप लोग मुख्यमंत्री से और मंत्री से मिलने के लिए, तो उस दिन क्या जवाब मिला था आप लोग को? देखिए, हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए थे। हम चाहेंगे कि कौशल आज़ाद जी इस विषय में एलोबरेट करेंगे, क्योंकि ये भी उस 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में थे। देखिए, इसमें सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं बंधु तिर्की जी को, जो उन्होंने अपना लाइनअप करते हुए और मुख्यमंत्री जो कक्ष है विधानसभा में, वहाँ पे हम लोग को बैठा करके और लाइनअप कर दिए। उसके बाद हुआ क्या ना, वहाँ पे हमारा जो पेयजल स्वच्छता मंत्री है वहाँ पे उपस्थित थे और उनका निजी जो सलाहकार हैं मुख्यमंत्री का वो भी थे। और उनसे वार्ता हो गई, वो बोल रहे कि आप लोग हटा थोड़ी रहें, आप लोग भाई घर जाइए। बगल में है, मात्र 3-4 फीट का दूरी में हमारे मुख्यमंत्री महोदय बैठे हुए हैं
उनसे आग्रह किया जा रहा है कि हमको एक बार बात रखने दें, लेकिन उन्होंने ऐसा करने को ना करने दिया। वो बोला कि आपका बात हो गया नहीं जी, आपको हटा थोड़ी रहना है। मतलब मुख्यमंत्री जी से बात भी नहीं करने दिया। वो बोला आपका बात हो गया ना, हम आपको बात मानेंगे, किसी को हटा रहे हैं क्या, ऐसे बोलते हैं। हम लोग यही चीज़ आप चलिए धरना पे जाकर बोलिए, हम लोग उठ जाएंगे, धरना दे देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन तो आपने नहीं पूछा कि 31 दिसंबर जब हमारा जो है ये खत्म हो रहा है, हमने कहा कि सर आपने आदेश दे दिया है कि आप कह रहे हैं, मौखिक कह रहे हैं कि आप लोग हटा नहीं रहे, जबकि अन्य जिला में वो वैकेंसी निकाल दिया है और उसका फॉलो कर रहा है, तो हम लोग कहाँ रहेंगे। तो बोला आपको हटा नहीं रहा, जब हट जाइएगा तब आइएगा, ऐसे बोलते हैं, जब हट जाइए तब आइएगा, उसके बाद क्या होगा। लेकिन आप बताइए कि जब वैसे विधानसभा सत्र जो पवित्र एक मानता है, सबको एक विश्वास का आस्था है, वहाँ लोगों को विश्वास होता है कि वहाँ पे सवाल अच्छे किए जाएंगे। अगला इससे पहले जो सत्र चल रहा था उसमें उसी सत्र के दौरान यही मुख्यमंत्री ये आपके क्या बोलते हैं पेयजल स्वच्छता मंत्री ने कहा था कि किसी को नहीं हटा रहे हैं, वो भी लिखित है, किसी को नहीं हटा रहे हैं। अब इस बार क्या कहता है कि ऐसा कोई आदेश नहीं है, फिर सत्र जो आने वाला उसमें कहेगा हम हटा दिए। ये तो भाई आस्था का भी एक हद पार कर दिया आपने। वहाँ पे एक चुनिंदा जो था विश्वास, वो भी विश्वासघात कर रहे, कुछ भी बोल के निकल जाते हैं वहाँ। अरे भाई आपका लेटर है, केंद्र सरकार का लेटर है, उसको तो पढ़िए। आपको कौन गाइड कर रहा है, आपको ये समझ में नहीं आता है मंत्री जी या मुख्यमंत्री कौन गाइड कर रहा है। आप अधिकारियों की बात को ना माने और आपको जो लिखा पत्र जो जारी किया है उसको अध्ययन करें, उसको पढ़ें कि क्या कहा जा रहा है। परसों मंत्री जी ने कहा कि नहीं हटा रहे, नहीं हटा रहे। आज विधानसभा में जवाब दिया गया है वो तो उसका विपरीत है। इससे ये चीज़ संकेत है कि आपका कोई जो बोलता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोल के निकल जा रहा है। यानी कि पूरा बेवकूफ़ बना रहा है जनता को, आप पूरा सत्र को बदनाम कर रहे हैं। वहाँ पे आग्रह है अभी भी है कि जो धरना पर बैठे हुए जो खुद से काम कर रहे हैं उनके हित को देखते हुए आगे की समायोजन का रणनीति बना करके उस समायोजन करें। यही आस्था है, यही विश्वास उनको हम लोग अपेक्षा करते हैं। गणतंत्र न्यूज की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन करें।